मेरा बेटा एक को करिकुलर एक्टिविटी में जाता है और कल जब वो आया ना तो बहुत अपसेट था। बोले पापा कल से तो मैं ये क्लास जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्या इस तरह की समस्या से आप भी जूझते हैं कि कोई चीज़ बच्चे ने बहुत इंटरेस्ट से शुरू की और थोड़े दिन के बाद बोलता है मैं तो ये अब नहीं करने वाला हूँ, और आपको क्या इसका सॉल्यूशन चाहिए? तो इस वीडियो में मैं इसी पूरी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए ताकि बच्चे को शांति मिले और हम इसको सॉल्यूशन भी दे पाए। तो मैं कल की बात से शुरुआत करता हूँ। तो मेरे बेटे के साथ हुई। मेरा बेटा आया, उसने आया कहा पापा इस क्लास में बिल्कुल जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ वो सर कभी खुश होते ही नहीं है, उनको हमेशा मेरे से कंप्लेन ही रहती है। अब नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं उसकी बात करते हैं, और आप भी जरा सोचिएगा आप क्या करते हैं, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं वो नहीं समझेंगे तब तक क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा। हम या तो ये बोलते हैं ऐसे क्या एक बार तेरे को कोई सर डांट दे तो तू नहीं जाएगा, ये कोई ठीक है, इस तरह का तरीका ठीक है, हम बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। या फिर हम क्या बोलते हैं, अरे कभी कभी तो ऐसा चलता रहता है, ज्यादा दिल पे नहीं लेने का, कभी कभी होता है, कोई दिन सर अपसेट होंगे, बाद में देखेंगे। बोलते हैं ना ऐसा कुछ ना कुछ, कि सिर्फ मैं ही बोलता हूँ ऐसा। या फिर हम क्या बोलते हैं, एक बार हम बच्चे को ही डांट देते हैं, तूने ही कुछ किया होगा, तूने कुछ गड़बड़ की, सर को डांटेंगे, सर को कोई मजा नहीं आता डांटने में, तूने कुछ गड़बड़ क्योंकि इसलिए सर ने डांटा होगा, और फिर तो ऐसे मुंह बना के बैठ जाता है। कभी कभी तो हम सर की साइड ही ले लेते हैं। तो सोच के देख, सर तुझे ऐसा क्यों डांटते होंगे? सर की तरह से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, सर चाहते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, जो सीखता है वो अच्छे सीखे, इसलिए सर तेरे को ये बोलते हैं। एक मिनट हो ना तो वीडियो पॉज कीजिए, और मैंने ये जो 4-5 चीजें बोली है ना, उन सबको एक बार वापस रिपीट करके सुनिए और सोचिए। आप अगर अपसेट हैं, सच में ये आपको एक्सपीरियंशियल होना बहुत जरूरी है। मैं हर बार बोलता हूँ ये फ्री में आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, लेकिन आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप टाइम देते हो उसकी मैं 100% वैल्यू देना चाहता हूँ। तो वीडियो पॉज करिए, चारों चीजें वापस सुनिए कि सच में आप अपसेट होकर आते हैं किस चीज से, और आपको इस तरह से आपके पेरेंट या आपके दोस्त आपको बोलते तो आप क्या फील होगा? चिड़ मचेगी कि एक तो मैं सर की कंप्लेन कर रहा हूँ, सर की साइड ले रहे हैं, मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं, जाओगे यार कुछ बोलना ही नहीं है। क्या इस तरह का एक्सपीरियंस आपको भी हुआ? डेफिनेटली हर किसी को यही होता है। पॉइंट विच यू टू अंडरस्टैंड इज, सिर्फ ये क्लास के बारे में नहीं है। जब भी बच्चा आपके पास अपसेट होके आता है, डिस्टर्ब होके आता है, मायूस होके आता है, हताश होके आता है, निराश होके आता है, बच्चा नहीं और कोई व्यक्ति, उस टाइम कोई भी ज्ञान नहीं चाहता है, दूसरे का पक्ष नहीं चाहता है, क्या अच्छा है वो सुनना नहीं चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है स्टॉप, लुक, लिसन। मतलब जब अपसेट होके आता है तो मेरा बच्चा चाहता है जो मैंने कल किया, आप रुक जाइए, सारा काम छोड़ दीजिए, मोबाइल है तो उसको साइड पे रख दीजिए, किताब है तो साइड पे रख दीजिए, किचन में कुछ काम कर रहे हो तो साइड पे रख दीजिए, स्टॉप, स्टॉप ऑल योर वर्क। फिर लुक इनटू द आईज ऑफ योर चाइल्ड, बच्चे की आंखों में देखिए, मतलब बच्चे के पास जाके बैठिए, और फिर उसको बिना कोई ज्ञान दिए, दूसरे का पक्ष लिए, शांति से अनकंडीशनली सुनिए। और जब सुनेंगे तो अपने मन की वो भड़ास पूरी निकालेगा। और लास्ट में प्रॉमिस करता हूं, आप जो सुनना चाहते हैं, आप जो ज्ञान देना चाहते हैं, वो बच्चा अपनी साइड से खुद कहेगा। मैंने कल क्या किया, जब मेरा बेटा आया और उसने बोला मैं कल से ये क्लास नहीं जाने वाला हूँ, ये सर के लिए कुछ भी कर दो, उनको संतुष्टि नहीं होती है, उनको हमेशा मेरे से कंप्लेन ही रहती है। तो मैं तो जब वो बोला तो मैंने शांति से उसको सुना। बोला फिर बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसको शांति से सुना। फिर उसने आगे बोला पहले है ना मैं कोई चीज लिखता नहीं था, फिर मैंने इंप्रूव करके लिखना चालू किया, फिर भी आज मेरे को ही कंप्लेन करते हैं। बोला ओके, मैं कोई चीज नहीं किया, कुछ नहीं बोला। फिर उसने आगे बोला अब तो है ना मैं बिल्कुल भी कुछ लिखने वाला ही नहीं हूँ, मैं कल से जाने वाला ही नहीं हूँ। तेरा ऐसा मन कर रहा है? बोले हाँ, एक तो सर क्या करते हैं, कितना में कुछ करता हूँ मेरे को ही पॉइंट करके रखते हैं, क्लास में कोई नहीं लिखता है, लेकिन डांटना सिर्फ उनको मेरे को ही होता है। ये सारा मैं कन्वर्सेशन बता रहा हूँ, और मैं सिर्फ उसको शांति से सुन रहा था। और उसके बाद जो वो एहसास में था, जो वो महसूस कर रहा था, पहली बार मैंने उसको वापस दिया, ज्ञान नहीं दिया, वो जो फील कर रहा था मैंने वापस दिया। मैंने उसको क्या बोला, बेटा जब इस तरह से हम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट की बातें करते हैं, उसको नोटिस किए बिना, सिर्फ अगर कोई डांटता है
बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, गुस्सा आता है। बोलता हाँ पापा, बहुत गुस्सा आता है, और फिर जाने का मन भी नहीं करता है। मैंने बोला हाँ, कई बार जब इस तरह फ्रस्ट्रेशन होता है तो हमको उस चीज़ से नफरत होने लगती है। मैंने वापस क्या की, उसी फीलिंग को उसको रिफ्लेक्ट करके बताया, और फिर वो 5, 7, 10 मिनट में और अपनी कंप्लेन करता रहा। फिर बोलता है देखता हूँ, कल सुबह उठ के सोचूंगा। और होगा क्या? आपको क्या लगता है, वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मुद्दा ये था, वो जहाँ जाता है वो एक्टिविटी उसको पसंद है, किसी बात से अपसेट होके आया है और वो अपसेट का फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहा है। वो जब आप एक साउंडिंग बोर्ड बन के, एक मिरर बन के उसको फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका दे देते हो, वो अपने आप उसमें क्या करना है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की हिम्मत जुटा लेता है। इन शॉर्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी बच्चा अपसेट होके आता है, स्टॉप, लुक, लिसन, और लिसन के अंदर शांति से सुनना, और सामने वाला जो गो थ्रू कर रहा है उसको वापस बताना। इस तरह से आप डील करेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चा अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकाल पाएगा, आपके साथ बॉन्ड भी बढ़ेगा, और जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको कंटिन्यू भी कर पाएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम का हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, प्लीज उसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।